Good morning, student. Today we read the lesson first. What, where, how and where. इस लेसन के जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो है एग्रीकल्चर, कृषि, डेवलप, विकसित, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, फ्लो, बहना या फिर प्रवाहित होना, बैंक, किनारा, एंशियंट, प्राचीन या पुराना, पावरफुल, ताकतवर, किंगडम, राज्य, डेजर्ट, बंजर, सी, सागर, जर्नी, यात्रा, डेंजरियस, खतरनाक, डिजास्टर, आपदा, फ्लूड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा या फिर अकाल, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश, डिस्कवर, खोज या तलाश। लेट्स स्टार्ट द नाउ लेसन व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर। सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर। इसको हमने कुछ भाग दो इसका था वो हमने रीड कर लिया था। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नाउ फाइंड द सुलेमान एंड केथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब तुम उत्तर भारत की सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सम ऑफ एरियाज वेयर वुमेन and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं। सम ऑफ दीज एरिया, सम माने कि कुछ एरिया यानी कि क्षेत्र, विहर यानी कि यहाँ, वोमन यानी महिला, एंड मैन यानी कि आदमी। फर्स्ट बिगन टू ग्रो, फर्स्ट यानी कि पहली बार, ग्रो यानी कि उगाना, क्रूप्स फसल, सच एज वीट, वीट का मतलब गेहूं, एंड बार्ले यानी कि जौ, अबाउट 8,000 ईयर अगो, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहाँ पर गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया। पीपुल आल्सो बिगन रेइंग एनिमल्स लाइक sheep, goat and cattle and lived in village। रेइंग एनिमल, sheep, goat and cattle and lived in villages। भेड़, बकरी, पीपुल आल्सो बिगन यानी कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यज इन सेंट्रल इंडिया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां उनका पता लगाना है। दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या उनकी जहां पर कृषि का विकास। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर कृषि, और डेवलपमेंट यानी कि विकास, जहां पर कृषि का विकास वह यानी कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। जहां सबसे पहले राइस का मतलब क्या होता है? चावल। सबसे पहले ग्रो उगाना, सबसे पहले चावल उगाया गया था या फिर उपजाया गया था, ये विंध्य सागर
वे स्थान विंध्य उत्तर में स्थित हैं, यानी कि जहां पर सबसे पहले राइस का ग्रो हुआ था, यानी कि चावल को उपजाया गया था, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ट्रेस द रिवर हिंदूज एंड इट्स टेरिब्यूटरीज। अब अपने को क्या करना है, वे स्थान मानचित्र पर सिंधु या उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करना है। Tributaries are smaller river that flow into the large river। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। टेरिब्यूट मतलब क्या होता है, सहायक। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अबाउट 4700 ईयर अगो, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले हैं या फिर बने हैं। लेटर अबाउट 2500 ईयर, लगभग 500 वर्ष पूर्व, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। Located the Ganga and its tributary called the Son। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन, क्या है, सोन, SON, सोन। गंगा located the Ganga and its tributary called the सोन। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। In ancient time the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magध, now lying in the state of Bihar। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मगध। क्या कहते हैं, मगध। वर्तमान नाम उसका क्या है, बिहार नाम है। क्या नाम है, बिहार। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे या फिर ताकतवर थे। उन्होंने एक विशाल लार्ज किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य। एक लार्ज किंगडम यानी कि एक बड़े राज्य का क्या किया, स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनोदर। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यानी कि लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किया, उन्होंने ट्रेवल की यानी कि यात्रा की। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजर्स ऑफ टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे हिल्स पहाड़ियाँ, रिवर नदी, डेजर्ट रेगिस्तान, पर्वतों पहाड़ों रेगिस्तान नदियों तथा सी यानी कि समुंदर के कारण यात्रा क्या थी, डेंजर्स थी यानी कि जोखिम भरी भी थी। क्या थी, द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड
जर्नीज डेंजरस एट ए टाइम, यानी कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान हैं, नदी हैं, समुद्रों के कारण जो उनका जो सफर जो था, ट्रेवल जो था, जर्नी जो थी वो क्या था, डेंजरियस, यानी कि डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, जर्नी का मतलब यात्रा, जोखिम भरी थी। बट नेवर इम्पॉसिबल, बट नेवर इज इम्पॉसिबल, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, नेवर माने कभी नहीं। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज आल्सो टू escape from natural distress like floods or droughts. Sometime so man and woman moved in search of livelihood. अतः कभी लोग काम की तलाश में क्या करते थे, काम की तलाश में क्या करते थे, एज आल्सो escape from natural disaster like floods or droughts, यानी कि कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर का मतलब नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, डिजास्टर यानी कि आपदा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, गमन करते थे, जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड्स, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, आर्मीज सेनाएं। मर्चेंट ट्रेवलर यानी कि विजय हासिल करने के लिए। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कार्नावंस ऑफ शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. इसके अतिरिक्त मर्चेंट यानी कि व्यापारी, मर्चेंट का मतलब क्या होता है, व्यापारी। व्यापारी कभी अपने काफिले में तो कभी शिप यानी कि जहाज, पानी की जो जहाज होती है, जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं कैरिंग यानी कि ले जा रहे थे, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, गुड्स सामान, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके अलावा एंड रिलीजियस टीचर, रिलीजियस टीचर क्या होता है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक और टीचर यानी कि गुरु। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. धार्मिक गुरु, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, टीचर यानी कि गुरु या फिर अध्यापक। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। फाइनली आखिरकार, सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रीवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा क्या करते थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भी रोचक प्लेस होते थे उनकी तलाश करने के लिए उनको डिस्कवर का मतलब क्या होता है, तलाश करना, खोजना, न्यू यानी कि नया, एक्साइटिंग प्लेस यानी कि रोचक स्थान, वांटेड यानी कि चाह होती थी। ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपुल, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का हमें क्या मिलता था, अवसर।